यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डॉक्टर अंधेर शर्मा अपने चैनल पर तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे स्टमक कैंसर के बारे में, यानी अपना पेट का कैंसर। अब पेट का कैंसर क्या होता है? स्टमक कैंसर को, पेट के कैंसर को भी गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से जाना जाता है। कैंसर यानी कर्क रोग, जो कि हमेशा शुरुआत में पता नहीं चलती है, लेकिन एक दिन वह पता चल जाती है जब पूरे शरीर में फैल जाता है। जैसे कि इसके जो लक्षण होते हैं, हमें छाती में दर्द करता है, खाने पीने में तकलीफ़ होती है, और हमें कोई भी चीज़ का तकलीफ़, मतलब खाने पीने में तकलीफ़ होते, हमें हार्ट वगैरह में जलन होती है। जो चीज़ है, हमारी वज़न कम होते जाती है, जो कि इतना वज़न कम होती है जो कि हमें पता नहीं चलता कि कितना हमारा वज़न कम होते रहता है। हमारे खाने का स्वाद का टेस्ट खराब होते रहता है, भूख वगैरह भी नहीं लगते हैं, और हमारा पेट फूला रहता है, छाती फूला हुआ रहता है, और छोटा टुकड़ा खाने से ही हमें महसूस होता है कि बहुत चीज़ है। फिर बाद में हमारे पेट में दर्द होती है, जो कि असहनीय होती है। पेट में दर्द होती है, असहनीय होती है। हमारे पास में चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा होते हैं, मतली लगते हैं, और उसके साथ में कभी कभी मुंह से खून भी आ जाते हैं। ऐसे होते हैं शुरुआत के लक्षण। बाद में हमारी स्वेलिंग, यानी शरीर में फूला हुआ महसूस होता है, और पेट पे अगर टच करेंगे तो पेट बहुत तेज़ी में फैल जाएगा। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन का पेट बाहर निकलता है, उसी तरह स्टमक कैंसर में पेट बहुत बाहर निकला रहेगा, फूला रहेगा। उसके बाद में सुस्ती आती है, कमजोरी होती है, और हमारे शरीर को थकान महसूस होती है, लगता है कि हम सोए रहें, उठने की हिम्मत नहीं करती है। हमारे पास में खून की कमी आ जाती है, क्योंकि पेट में कैंसर होने के कारण मुंह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, और लैट्रिन में भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब ब्लीडिंग होने के कारण, शरीर से रक्त बाहर निकलने के कारण हमारे शरीर में कमज़ोर हो जाती है, और शरीर में पीलापन लक्षण आने लगते हैं। शरीर कालापन होता है, और लैट्रिन भी एकदम काले काले होते हैं, जो कि लैट्रिन काले होते हैं। लैट्रिन में हमें लगता है कि खाली ब्लड आ रहा है, लैट्रिन जैसा महसूस नहीं होता, सिर्फ ब्लीडिंग होते हैं, जिसको मेलिना बोला जाता है। बाद में खाने में निगलने में तकलीफ़ होती है। हम जब खाना खाते हैं तो गले में बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि काट के खाते हैं तो अपना एस्फेगस से लेकर स्टमक तक का जो भी जाता है, बर्निंग होता है। अब बहुत सारी तकलीफ़ होती है, जो कि पतला चीज़ रहने के कारण इसमें टाइफाइडिया होता है, और हमें बहुत सारी समस्या लगी रहती है। उसके बाद में हमारे पास मुंह से ब्लड भी आता है। कारण क्या है? पेट में जमा कैंसर होने के कारण, यानी कर्क रोग होने के कारण वह चीज़ ब्लड वहाँ जमा रहती है। अब ब्लड जमा रहने के कारण लैट्रिन के रूप से या वॉमिटिंग के रूप से कहीं से भी बाहर निकल सकता है, क्योंकि आज के डेट में ज़्यादातर लोग प्लास्टिक के गिलास में चाय पी रहे हैं, एल्युमिनियम में खाना खा रहे हैं। कैंसर की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा में बढ़ रही है, और दूध वाली चाय से कैंसर की संभावना बहुत तेज़ी में बढ़ते जा रही है। और इसके और कारण क्या क्या हो सकते हैं, वह जानते हैं। पेट का कैंसर हमें एक छोटी सी रिस्क से हो सकता है, जैसे कि कोई भी खाने पीने में हमने लिया जिसमें कि कीटाणु हमारे बॉडी में चल जाते हैं, गले से लेकर, जो कि माउथ हमारा हेडिंग है, यहाँ से जाएं तो पेट में जमा रहते हैं, और वह कैंसर को धीरे धीरे डेवलप होते हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोई भी सड़ा हुआ चीज़ है उसे कैंसर बोलते हैं, लेकिन कैंसर की गांठ है तो हमें मीठा चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर मीठा चीज़ खाएंगे तो वह बढ़ेगा। जिस प्रकार अगर शुगर हम कहीं गिरा दिए तो मूंगी एंट की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसलिए गांठ और एब्सेस कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पर मीठा चीज़ नहीं खाना है, नहीं तो बहुत तेज़ी में बढ़ता है। अब खान पान की चीज़ में हमें नमकीन ज़्यादा नहीं खाना है, सिगरेट, बीड़ी, अचार, ये सब बिल्कुल नहीं खाने हैं। यह भी अगर खाने से हमारा
पेट का कैंसर आगे बढ़ने की संभावना बहुत तेज़ होती है। और जो भाजी भी लाते हैं उसको, वेजिटेबल जो लाते हैं उसको अच्छी तरह धो लें तब इस्तेमाल करें, नहीं तो यह भी चीज़ भी, उसमें भी बैक्टीरिया आता है जो कि हमारी बॉडी में चला जाता है और कैंसर के सेल्स को सड़ते हुए और बढ़ा देता है। बाद में तंबाकू, अल्कोहल, यानी टोबैको और अल्कोहल अगर यूज़ करते हैं, चाहे सिगरेट द्वारा या पीने के द्वारा, तो आपका स्टमक कैंसर होता है। क्योंकि अगर टोबैको खाते तो हमारा सलाइवा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के कमज़ोर करता है। अगर स्पूटम यानी थूक बोलते हैं, थूक अगर बाहर करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होता है और वो अंदर रहते हैं तो टॉक्सिक जाके लीवर में अटैच होता है, स्टमक में अटैच होता है, वहाँ पर कैंसर आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर मोटापा, अगर ओवर मोटापा, बहुत ज़्यादा मोटापा होता है तो भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होता है। क्योंकि मोटापा लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और लीवर पेट को डाइजेस्ट करने के लिए समय नहीं दे पाते। जिस प्रकार हम अगर कोई खाना खाते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटा उनको डाइजेस्ट होने में समय लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत है खाना खाया फिर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो वह डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो भी वहाँ सड़ने लगता है और सड़ने से भी कैंसर की उत्पत्ति हो जाती है। बाद में आते फैमिली हिस्ट्री, अगर माता पिता किसी को अगर जेनेटिक्स या दादा दादी को अगर कैंसर हुआ रहेगा तो जेनेटिक के रूप में भी कैंसर ट्रांसफ़र होता है और वह रिस्क को बढ़ा देता है, कैंसर की और भी तेज़ी में बढ़ा सकता है। स्टमक कैंसर, अब यह जो पेट की कैंसर होता है, फीमेल हो या मेल दोनों में एक रूप होता है। उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, किसी भी एज में यह कैंसर बढ़ सकता है और कैंसर बढ़ते हुए किसी भी एज में मृत्यु हो सकती है। क्योंकि आज का डेट में खान पान हमने सभी ने उलट पुलट रखा है, नमकीन के साथ में मीठा खाते हैं, मीठा के साथ में नमकीन खाते हैं, जो कि नमकीन खाए तो सिर्फ नमकीन खाएं, मीठा खाए तो मीठा खाएं, तो आपका बॉडी सुरक्षित रहेगा। और खाना खाने के आधा पौने घंटे के बाद ही पानी पिएं या तो आधा पौना घंटा पहले पिए। ताबड़तोड़ पिएंगे तो वह चीज़ सड़ता है और कैंसर का रूप धारण कर लेता है, इससे भी बहुत सारी तकलीफ़ें होते हैं। पहले कभी पेट का सर्जरी हुआ रहता है तो उसमें भी कैंसर होने का हाई रिस्क रहता है। क्योंकि कभी ऑपरेशन हुआ रहेगा, कभी हम ब्रिंजल खा लेते हैं, बैगन काट रहे हैं, पाइनएप्पल खा लेते हैं या जैक फ्रूट खा लेते हैं, कटहल वगैरह खाते हैं, वह जीखम को ताज़ा कर देता है, वह भी कैंसर के रूप में ट्रांसफ़र हो सकता है। बाद में हम केमिकल, बहुत सारे लोग केमिकल के बीच में वर्क करते हैं। जिस तरह की शुगर फैक्ट्री में जाइए तो शुगर, आज गन्ने का शुगर इतना वाइटनेस आ जाता है क्योंकि केमिकल मिक्स करके उसका सफाई की जाती है। वो केमिकल्स नाकों द्वारा, श्वास द्वारा, हमारे लंग्स द्वारा स्टमक में जाता है, उससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके कारण बहुत सारी सर्जरी होती है, केमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होते हैं, टारगेट थेरेपी होता है, इम्यूनोथेरेपी है और बहुत स्टेज के कैंसर हो जाते हैं और उसमें तरह तरह लोग उपाय करते रहते हैं, लेकिन कैंसर का आज तक किसी पैथी में 100% रिजल्ट नहीं है और ब्लड और लिम्फ दूषित हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में स्टमक के कैंसर के सेल्स को तो हम मार नहीं सकते, ये दावा नहीं कर सकते, लेकिन इम्यूनल सिस्टम को मजबूत कर देंगे और जो वॉर्म्स वगैरह जो बढ़ रहे हैं उसका समाप्ति कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम मानते हैं जो सड़ गया है, जैसे छोटा सा एब्सेस भी हो गया तो हम उसको कैंसर मानते हैं, और रिपेयरिंग हो गया, अगर बढ़िया हो गया तो कैंसर मुक्त मानते हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में स्टमक का कैंसर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास मेडिसिन है, ताकि जो सेल्स सड़े हुए हैं उसको रिपेयर करने का कार्य कर सकते हैं। कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ लिम्फ और ब्लड पर वर्क करती है, और खून अगर दूषित हो रही है तो रस को भी दूषित करता है,
इसलिए खून को दूषित से बचाने के लिए हमें C5 देना होता है, क्योंकि C5 हमारा सैंग्विन टेम्परामेंट है, मिक्स टेम्परामेंट में करना पड़ता है। और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो कि पस वगैरह को ड्राई करने में मदद करता है। मेडिसिन C5G, बाकी तो जैसे पेशेंट की कंडीशन रहेगी उस तरह मेडिसिन में अटैच किया जाएगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अर्क जो है दिया सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्बल है और भारत की 5वीं पैथी है, अब विश्व की 9वीं पैथी है। भारत की 5वीं पैथी है, अब विश्व की 9वीं पैथी है, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी 114 प्लांट से बनी है और मेन मेडिसिन है 38। इसी के ऊपर हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या को प्रिवेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी भाई को स्टमक से अगर पेन हो रही हो तो हमारे नज़दीकी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सेंटर पर जाएं और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अर्क द्वारा अपने शरीर को लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करें, ताकि जो भी सेल्स सड़ रहे हों, यानी जो भी सेल्स कैंसर का रूप लेने की प्रावधान बनी हुई है, उसको सेल्स से को रुकावट हो सके। कारण कुछ दिन पहले कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एक पेशेंट था जो कि कैंसर का 3rd स्टेज पर था, लेकिन हमारे डॉक्टर कुलदीप सिंह मोगा पंजाब के, जो कि कोकिलाबेन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर कुलदीप सिंह मोगा जो आज स्वर्गीय हो चुके हैं, कुछ दिन पहले उनकी मौत हो चुकी है और उन्होंने 3rd स्टेज के कैंसर को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मेडिसिन से निगेटिव किया था। वह रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध है। किसी भाई अगर चाहेगा तो मुझे व्हाट्सअप मेरे नंबर पर कर सकता है। 3rd स्टेज के कैंसर का मैं रिपोर्ट आपको दे दूंगा, जो कि कोकिलाबेन हॉस्पिटल ने उसको रिपोर्ट दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर किसी भी पार्ट में जो सड़े हुए हैं उसको रिपेयर कर देंगे और लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे। तो आज हमने जाना पेट का कैंसर या स्टमक कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर भी नाम से जाना जाता है। अब इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। अब देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। जय हिंद।